Hello everyone, this is Shreyoshi. You are watching my channel Shreyoshi Sil. Welcome back to my channel Shreyoshi Sil. And आज ये कोई सो कॉल्ड ब्लॉग नहीं होने वाली है क्योंकि आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो लेजेंडरी सिंगर मिस्टर कृष्ण कुमार गुरनाथ, जिनकी सॉन्ग्स हमारी दिल को छू जाती है या फिर शायद उससे भी बहुत 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 ज़्यादा कुछ. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिम, व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड एंड हु कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज वो हमारे यहाँ ही शो करने आए थे. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो गाइस, लेट्स गो. सो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट करूँगी कि के सर का डेथ कैसे हुआ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब एज़ पर रिपोर्ट जो मुझे पता है. तो पहले बता देती हूँ हु इज़ के, मतलब के सर. आई थिंक ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सबको पता है हु इज़ के. तो के सर वो है जिनके सॉन्ग हमारे दिल को छू जाती है. हमारे अप्स एंड डाउन्स, ज़िंदगी की हर मोड़ पर, प्यार हो, मोटिवेशन हो, दोस्त हो, फ़न हो, हम हर जगह पे उनको रिलेट करते हैं. और मैं क्या ही बताऊँ, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स थ्रू माई वर्ड्स, बट जो भी हुआ है बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था. तो मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ. तो के सर यहाँ पे आए थे कॉलेज फेस्ट की परफॉर्मेंस करने के लिए. कॉलेज फेस्ट की परफॉर्मेंस करवाने के लिए उनको मुंबई से बुलाया गया था. एंड द फैक्ट इज़, शायद ये बहुत लोगों को ना पता हो, एंड दैट इज़ सिर्फ वन नहीं, 30 मई 2022 एंड 31 मई 2022, ये 2 दिन बैक टू बैक के सर ने परफॉर्म करी है नजरुल मंच कोलकाता पे, बैक टू बैक. एंड 30 मई को सर ने विवेकानंद कॉलेज के लिए परफॉर्म करी थी, और 31 मई को सर ने गुरुदास कॉलेज, गुरुदास महाविद्यालय शायद उनके लिए परफॉर्म करी थी. तो मैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मतलब एक मिस्ट्री बन के रह गई है अभी तक. तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी मतलब इशू हो रही है, तो सबसे फर्स्ट ये मेरे लिए सबसे बड़ी इशू ही हो रही है कि आप लोग के सर को आप लोग ला रहे हो. तो आप लोगों को शायद पता है कि कितने सारे लोग उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आ सकते हैं. तो आप लोगों ने क्यों नजरुल मंच जैसे एक एक क्लोज्ड ऑडिटोरियम को आप लोगों ने चूज़ किया था. दैट इज़ द मेन द फर्स्ट थिंग आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. मुझे लगता है कि वो लोग कोई ओपन स्टेडियम हायर कर सकते थे. और अगर ये लोग ये बोलेंगे कि ओपन स्टेडियम हम क्यों हायर करें, क्योंकि दिस फेस्ट इज़ ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. सो कुछ मिस्टेक तो यहाँ पे है कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट, हाँ डेफिनेटली कॉलेज फेस्ट तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे, बट दिस इज़ नॉट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट मतलब ये नहीं हुआ है, वास्तविक में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है. क्योंकि नजरुल मंच के सीट मतलब कैपेसिटी है 2500, और उनकी जगह वहाँ पे शायद प्रेजेंट थे 7000 से भी ज़्यादा लोग 31 मई को. सो यही कुछ मतलब मिस्ट्री है कि आप लोग सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हो, फिर भी इतने सारे पासेस बाहर कैसे गए. एंड जब आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो और आपको पासेस चाहिए तो आपको पैसे देकर पासेस लाना पड़ता है. एंड उनके सबको ये पता है कि उनका मतलब उन पासेस बहुत ज़्यादा बहुत महंगे होंगे और बहुत महंगे दामों में उन लोगों को दिखाया गया होगा. सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये तो पहली बात है कि जो कैपेसिटी था उससे भी बहुत सारे ज़्यादा लोग वहाँ पे थे. एंड यही मिस्ट्री है कि जितने लोगों को रहना चाहिए उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे थे. क्यों थे? तो बहुत सारे लोगों ने के सर के पासेस ब्लैकमेल से ही बहुत महंगे दामों में उन लोगों ने बिकाया है. तो आप समझ सकते हो, मैंने खुद देखी है कि जब ये डिसाइडेड थी कि के सर आने वाले हैं दो कॉलेज में ही, तो मेरे पास मतलब मेरे को खुद बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट करी जो लोग मेरे दोस्त भी नहीं हैं कि आपके पास है पासेस. तो मैं समझ सकती हूँ कि जिनके पास बहुत सारे पासेस रहे हैं, द कॉलेज मैनेजमेंट, उन लोगों ने तो मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, ब्लैकमेल से ही बहुत महंगे दामों में उन लोगों ने टिकट छोड़ा है. एंड दैट इज़ नॉट रियली गुड. ये आप समझ सकते हो कि कॉलेज के मैनेजमेंट यूँ ही मतलब नहीं बनते, कुछ ना कुछ कंडीशन रहती है. और जो मतलब क्या बताऊँ, ऊपर इन लोगों के साथ रिलेटेड है, ऐसे ही बनती है
मैनेजमेंट। तो यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतने वो पासेस किन लोगों ने छोड़ा है, इतना ज़्यादा। तो और सबको पता है बहुत महंगे दामों में उन लोगों ने छोड़ा है, तो कहाँ क्या हो सकता है ये आप लोग समझ सकते हो। दैट इज़ माई फर्स्ट डाउट। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो क्राउड था, एग्जॉस्ट हुए थे के सर, ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई एम डेफिनेटली 100% सपोर्टिंग देयर वर्ड्स। येस, अगर 2500 की जगह 7000 लोग आकर वहाँ पे मतलब भीड़ बनाए, क्राउड बनाए, तो अगर कोई कॉन्स्टेंट 2 घंटे से परफॉर्म कर रहा है तो उनके लिए डेफिनेटली इट कुड हर्ट। सो आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग। और मुझे ये बिल्कुल भी मतलब मैं सहमत नहीं हूँ इन सब चीज़ों से कि हाँ के सर आए हैं तो बहुत सारा लोग तो होंगे, बहुत सारे लोग तो होंगे। तो आई एम नॉट डेफिनेटली सपोर्टिंग दिस, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई ऑल्सो फील कि क्राउड की वजह से आज जो कुछ भी हुआ है, क्राउड थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल तो है, होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, AC मतलब ऑडिटोरियम की जो AC थी दैट वाज नॉट वर्किंग। तो ये तो जो ऑडिटोरियम मैनेजमेंट उन लोगों के ऊपर है कि शायद AC वाज नॉट वर्किंग बिकॉज इसमें कुछ कमी थी, AC वाज ख़राब। तो ये हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ इतने सारे लोग वहाँ पे थे, तो इतने सारे लोगों के लिए हो सकता है AC वॉज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इट डज। तो आई थिंक AC वॉज नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट के सर को मतलब प्रॉब्लम हुई थी AC के वजह से, एंड दैट इज़ ट्रू। यहाँ पे जो लोग बंगाली मतलब आर्टिस्ट है वो लोग कह रहे हैं कि नजरुल मंच की AC ऐसे ही मतलब होती रहती है, अगर भीड़ ज़्यादा हो तो इट डज़ नॉट वर्क। तो मैं देखो, अगर यही मैं सच मानूँ और इसको फॉलो करके मैं आगे जाके बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी के सर के लिए नजरुल मंच इज़ नॉट डन, मतलब उनके लिए ये बिल्कुल भी नजरुल मंच सही नहीं है। बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं कि के सर पसीना पोंछ रहे हैं, कभी हाथ से कभी टॉवल से। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 31 मई को इतना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो इसीलिए ही उनको ये सब करना पड़ रहा था। बस इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि 30 मई को भी बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो 30 मई को भी सर का एक ही हालत थी। तो जो मतलब मुझे पता है वो है कि 31 मई को सर को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था सर को। तो ये एक मिस्ट्री है कि सर ने बहुत टाइम से सर ने कही है कि पीछे स्पॉटलाइट बंद करवा दो, और सर ने बहुत ऐसे मतलब इशारे से भी सर ने समझाए हैं कि AC ख़राब है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की सर ने कही है कि बंद करवा दो, स्पॉटलाइट बंद करवा दो। बट आई डोंट नो व्हाट द मैनेजमेंट वाज डूइंग, द वॉलंटियर्स, आई डोंट नो वहाँ पे क्या कर रहे थे। वो शायद ऐसे ही हम की शो देखने आए हैं, शायद यही उन लोगों के लिए इतना बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है। तो वो जिन लोग मतलब जिस आदमी को वो लोग इतने मतलब क्या बताओ इतनी शिद्दत से उन लोगों को मतलब यहाँ पे लाया गया, उनका ही कोई ध्यान नहीं रखा इन लोगों ने। दैट इज़ व्हाट आई एम सरप्राइज्ड कि क्या हुआ ये। तो स्पॉटलाइट बंद करने के लिए सर ने बोला पिछवाड़ा जल रहा है, फिर भी उन लोगों ने कोई सही डिसीजन नहीं ली है। तो बीच में सर ने एक ब्रेक ली थी, तो वहाँ पे सर का आई थिंक तब से ही सर का मतलब थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो उन लोगों को सर की थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए था। मतलब अरे यार, कोई मेडिकल टीम रहा हो, मेडिकल टीम आके वहाँ पे उनको चेकअप करे, तो ये सब चीज़ें रखने की बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट के थ्रू से मतलब मैनेजमेंट ही सही नहीं था वहाँ पे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे एक बंगाली सिंगर, बहुत पुराने सिंगर हैं, उनका ज़माना भी नहीं रहा है एज़ पर माई अकॉर्डिंग टू मी। तो हिज नेम इज़ रूपंकर बागची, एंड उसने शायद I don't know what he was trying to say. He said like who is KK, we are better than any K, and हम बहुत अच्छे गाते हैं, तो बंगालीज क्यों हमको इतना प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं, क्यों KK को दे रहे हैं। ये शायद उनका मतलब मोटिव था कि वो यही कहें। बट द प्रॉब्लम इज़ उनका मतलब वो कहना चाह रहे थे वो कंप्लीटेड तो पूरी नहीं हुई है। एंड लोग अब उल्टा उनको ट्रोल कर रहे हैं कि के सर को क्यों ये बोला गया। तो मैं ये बोलूँगी, मैं उनके लिए कुछ आज नहीं बोलूँगी। द फैक्ट इज़ कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपने श्राप दिया है
बट दैट्स नॉट ट्रू। ये रूपंकर बागची के लिए के सर का टेप नहीं हुआ है। मैंने अब तक जितने भी बातें कही है ना आप लोगों से, ये सारी की सारी मतलब ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं के सर की डेथ के लिए। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट नहीं, ऑडिटोरियम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड आई थिंक शायद कोलकाता पुलिस जो कोलकाता पे राज कर रहे हैं, यूनियन बोलिए, पार्टीज़ जो लोग, उन लोगों को भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, तो उन लोगों ने रखा नहीं। एंड दैट्स वाई हमारे के सर आज नहीं रहे हैं। बट फिर भी वो नहीं रहे हैं, उनकी शरीर नहीं रहे हैं, बट वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। उनके जो वॉइस मतलब उन्होंने जो दी है ना इतने दिनों से हमको, वो हम कभी ख़त्म होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है लास्ट तक, थैंक यू सो मच। मैं RIP भी नहीं बोल सकती क्योंकि सर हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो बार बार वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या कही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।